आज हम 6 से 7 साल की बेबी गर्ल के लिए अम्ब्रेला प्लाजो बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 1.5 मीटर को 2 फोल्ड में लिया है और उसके बाद इसको ट्रायंगल शेप में बिछा लिया है। अब इसमें कमर 9 इंच लेंगे। जहाँ हमारा 9 इंच आ रहा है वहाँ कोने से दोनों साइड बराबर नाप लेंगे और गोलाई में मार्क कर देंगे। ये हमारी कमर का मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी लंबाई लेंगे, तो इसकी लंबाई पूरी 29 इंच है, जिसमें 2 इंच का बेल्ट जोड़ेंगे तो हम इसमें 27 इंच लंबाई लेंगे। 2 इंच का हमारा बेल्ट जुड़ जाएगा तो 29 इंच हो जाएगी। ये पूरे जहाँ से कमर का निशान लगाया है वहाँ से पूरे घेरे में 27 इंच का हर जगह छोटे छोटे से निशान लगा लेंगे और फिर सबको गोलाई देते हुए मिला लेंगे। ये हमारे प्लाजो के दोनों पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए पहले इसे नीचे से काटेंगे, उसको गोलाई में काटते हुए ऊपर से थोड़ा सा कम कर देंगे जिससे बीच में वो लटके नहीं। अब हम कमर के मार्क पे और कटिंग कर लेंगे। ये हमारी लंबाई और कमर की कटिंग हो गई है। अब हम इसमें आसन का निशान लगाएंगे। तो ये हम 6 से 7 साल की बेबी गर्ल के लिए बना रहे हैं, तो इसका आसन 10 इंच लेंगे और अंदर 1 इंच इसको गोलाई देते हुए काट लेंगे। इसमें अपनी कली लग जाएगी। अब इसके बीच के पार्ट को अलग कर लेंगे, जिससे हमारे दोनों पैर के दोनों पार्ट तैयार हो जाएंगे। ये हमारे अम्ब्रेला प्लाजो की घेर की कटिंग हो गई है। अब हम इसके लिए कली और बेल्ट काटेंगे। कली काटने के लिए छोटा सा कपड़ा लेंगे, उसको तिकोना करके काट लेंगे। कली लगाने से हमारे पैंट और प्लाजो में खिंचाव नहीं आता और फिटिंग भी अच्छी आती है। ये हमारी कली की कटिंग हो गई है। अब इसके बाद बेल्ट की कटिंग करेंगे। अब हम बेल्ट की कटिंग करने के लिए, बेल्ट की कटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बेल्ट बड़ा रखना है या छोटा, आपको इलास्टिक लगानी है या नारा, वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। और उसकी चौड़ाई कमर के नाप के बराबर होती है। तो इसमें क्या, कमर 19 इंच है, तो इसमें एक आगे के पार्ट के लिए 19 इंच का बेल्ट निकालेंगे और इतने ही पार्ट इंच का पीछे के पार्ट के लिए रहेगा। अलग अलग 2 बेल्ट काटेंगे। अब इसी साइज का बैक के पार्ट के लिए भी बेल्ट की कटिंग कर लेंगे। ये हमारी लाइनिंग में प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। अब मेन फैब्रिक को काटेंगे। मेन फैब्रिक को भी 2 फोल्ड में लेकर फिर उसे ऑरेप शेप में रखेंगे तो हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। और फिर इसके ऊपर लाइनिंग रख के कमर और लंबाई के हिसाब से इसकी कटिंग कर लेंगे। इस लाइनिंग से 2 इंच बड़ा रहेगा हमारा मेन फैब्रिक, क्योंकि लाइनिंग ऑरेप में लटक जाती है तो वो फिर बाहर दिखती है। अब हम मेन फैब्रिक में बेल्ट की कटिंग करेंगे 2 फोल्ड में। ये हमारी बेल्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम मेन फैब्रिक में कली की कटिंग करेंगे। ये हमारे अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए पहले लाइनिंग को मेन फैब्रिक पर रखकर सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे लाइनिंग के अकॉर्डिंग। अब इसमें सबसे पहले हम कली लगाएंगे। कली लगाने के लिए जो हमने आसन की लंबाई ली थी उसके निचले पार्ट और कली के निचले पार्ट को मिला के सिलाई लगा लेंगे। अब इसमें दूसरे पार्ट को सीधे साइड से रखेंगे और उल्टी तरफ से
कली के ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। हमारी एक साइड कली लग चुकी है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने के लिए बेल्ट को हमने सीधा रखा है और उसकी उल्टी साइड से सिलाई लगाएंगे। इसको सीधी सीधी सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद फिर इसमें इसको पलट लेंगे। ये हमारे बेल्ट की उल्टी तरफ से सिलाई लग गई है। अब इसको सीधा करके पीछे की ओर मोड़ के पलट लेंगे और ऊपर से सिलाई लगा देंगे। हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। आप इलास्टिक या नारा कुछ भी डाल सकते हैं। हमारा बेल्ट बन चुका है। अब इसमें सेफ्टी पिन की सहायता से इलास्टिक डाल लेंगे अंदर। ये हमारी इलास्टिक डल चुकी है। अब इलास्टिक को सेट करने के लिए थोड़ा सा इलास्टिक पे सिलाई लगा देंगे। उसके बाद दूसरे हाथ से इलास्टिक को खींचते जाएंगे और उस पर सिलाई लगाते जाएंगे। इससे हमारी इलास्टिक सेट रहेगी और यहाँ वहाँ नहीं खिसकेगी। इसी पूरे में सिलाई लगा लेंगे। एक हाथ से खींचते जाएंगे और दूसरे हाथ से पीछे की ओर खींचेंगे और ऐसे पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी इलास्टिक सेट हो चुकी है। लास्ट में कॉर्नर पे 2-3 बार सिलाई लगा लेंगे और जितनी एक्स्ट्रा इलास्टिक है उसको कट कर लेंगे। अब जैसे हमने पिछले पार्ट में कली जितने इंच पे लगाई थी उसको नाप के इसमें भी उतने ही इंच पे कली लगा लेंगे और फिर दोनों इलास्टिक को पकड़कर इन पे सिलाई लगा देंगे। इसको पक्का करने के लिए इस पे 2 से 3 बार सिलाई लगाएंगे। बाकी फिर सीधी से सिलाई कली तक लगा देंगे। ये हमारे बेल्ट के दोनों पार्ट जुड़ चुके हैं। अब दोनों पैर से मोहरी पे सिलाई लगा देंगे, इस पैर से उस पैर तक। हम इस अम्ब्रेला प्लाजो के साथ एक पेप्लम टॉप बनाएंगे जिसकी स्टिचिंग और कटिंग की वीडियो आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगी। वो वीडियो हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। ये हमारा अम्ब्रेला प्लाजो बन के तैयार हो गया है। ये रहा इसका फाइनल लुक।